वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 32 इलिस्ट्रेशन नंबर 4। लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम। कम टू पेज नंबर 32। आप कीप योर पेंसिल्स अलोंग विथ यू। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एज इट इज़ यू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। स्टॉक trading account, TR means trading account, P&L means profit and loss account, A means asset and L means liability। और जो selected item I have highlighted, for example sundry debtor, furniture, advertisement, fixed deposit, these are all adjustment entries, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। पोस्टिंग करते समय इनको इनर कॉलम में लेना है। एडवर्टाइजमेंट इज़ अ हिडन एंट्री फॉर द 3 years। एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years ये जो दिया है वो एडजस्टमेंट एंट्रीज में लिखा हुआ नहीं है। दिस इज़ एन एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट एंट्री और उसे हमें सेपरेटली करना है। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट और आप अपने टेक्स्ट बुक में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है सो डैट इट बिकम्स वेरी सिंपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम फर्दर। एडजस्टमेंट एंट्री 5 आर गिवन एंड 1 इज़ अ हिडन एंट्री। जो 5 एडजस्टमेंट एंट्री है उसमें से 3 मार्किंग हमने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में हाईलाइट करके किया है, आपको सेम वे में करना है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द हिडन एंट्री नाउ। ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट 3 साल के लिए दिया है 30,000 और हमें सिर्फ एक ही साल का लिखना है। सो 30,000 अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट अ 10,000। 10,000 इज़ अ करंट ईयर फिगर। इस साल की फिगर 10,000 है तो 30 माइनस 10 जब करेंगे तो बचेगा क्या 20। सो 20 विल बी द प्रीपेड अमाउंट एंड लेट्स सी हाउ इट अपीयर्स इन द अकाउंट वे। सी नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 30,000 आपको इनर कॉलम में लिखना है। उसके बाद हमने ऊपर वर्किंग नोट बनाई है। अगेन आई रिपीट द वर्किंग नोट। 30,000 3 साल के लिए दिया हुआ है तो एक साल की फिगर हमें ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। दैट इज़ 30,000 डिवाइडेड बाय 3, द फिगर कम्स टू 10,000। ये इस साल की है इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के आउटर कॉलम में आपको 20,000 के बजाय 10,000 दिख रहा है क्योंकि 10,000 ये करंट ईयर की फिगर है। ऐसे करके हमने बैलेंसिंग फिगर 20,000 निकाली है, यानी 30 माइनस 10 दैट इज़ 20। सो प्रीपेड अमाउंट इज़ 20,000 और इस प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आउटर कॉलम, जो मैंने एक थिन ब्लू लाइन एरो से हाईलाइट की है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन और आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए एंड राइट इट डाउन इन अ सेम वे इन योर notebook also. There will be the two effect. First one will go to profit and loss account debit side में वो less होगा and second effect will go to balance sheet asset side. First adjustment entry, stock on hand on 31st of March 2019 was cost price 40,000 and market price 35,000। दो प्राइजेस दिए हुए हैं, कॉस्ट प्राइस भी दिया है और मार्केट प्राइस भी दिया है। इन दिस केस जब भी आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दिया जाता है, टेक द अमाउंट विच एवर इज़ लेस। कंपेयर कीजिए दोनों में से जो छोटी अमाउंट है उसको लीजिए। इन दिस केस इट इज़ 35। नाउ लेट्स सी द इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 35 एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड। एसेट साइड में आना है और वहाँ पे लिखना है आपको क्लोजिंग स्टॉक 35,000 आउटर कॉलम। प्लीज़ ध्यान में रखिए बैलेंस शीट में टू बाय नहीं लिखना है बिकॉज इट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। नाउ द सेकेंड एडजस्टमेंट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। हमने इन्वेस्टमेंट की थी 15,000 की। ट्रायल बैलेंस में फिक्स्ड डिपॉजिट की अमाउंट दिख रही है 15,000। दैट विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम में लिखना है और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे 1,200 का जो इंटरेस्ट है वो अब तक आने का बाकी है तो फिक्स्ड डिपॉजिट में उसको ऐड करना है। सो 15,000 प्लस 1,200
आउटर कॉलम में आएगा 16,200 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इसका जो सेकेंड इफेक्ट है 1,200 का, देखिए आने वाले हैं पैसे आपको, ये गेन है, दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। ऑलरेडी उन्होंने ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,000 दिया हुआ है। आप चाहे तो उसको इनर कॉलम में लेके ये एडजस्टमेंट एंट्री उसमें ऐड करके बाहर निकाल सकते हैं। अगर सपोज़ आपने इनर कॉलम में नहीं लिखा है, डोंट वरी, दोनों भी अमाउंट को आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। Now let's see the third adjustment. Provide RDD at 2.5% on sundry debtors. ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स की फिगर है 43,000, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगी, उसको इनर कॉलम में लिखना है और इसके ऊपर 2.5% निकालना है, डैट कम्स टू 1075 माइनस करके आउटर कॉलम में फिगर आएगी 41,925 और आरडीडी ये हमारा लॉस है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में एक बैड डेट्स दिया हुआ है, उसमें इसको ऐड करना है। दिस इज़ न्यू आरडीडी विल गेट एडेड इन बैड डेट्स और आउटर कॉलम में आपको फिगर निकालनी है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एरोज के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट इफेक्ट कहाँ था और उसका अल्टीमेट सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे गया है और ये ओवरऑल कैसे प्रेजेंट होगा। फोर्थ वन, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। वेरी सिंपल एंट्री। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर की कीमत दी है 20,200, दैट विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड और उसके ऊपर आपको 5% कैलकुलेट करना है, दैट कम टू 1010, दैट इज़ 10,010 और उसको माइनस करना है 20,200 में से एंड सो योर अल्टीमेट अमाउंट इन द आउटर कॉलम विल बी 19,100। अभी ये डेप्रिसिएशन है, ये भी हमारा नोशनल लॉस है, दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आउटर कॉलम में लाइए 1010। फिफ्थ एंड लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 6,000 ओनली। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, काफ़ी बार ये पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। नाउ लेट्स सी द इफ़ेक्ट। ये एक्चुअली प्रेजेंट करना मुश्किल है बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इसके स्टेप समझ जाते हैं तो आप इसको लिख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 8,000 का जो आपका गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो 8,000 की सबसे पहली एंट्री आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर और सेल्स के बाद बीचों बीच आपको लिखना है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आउटर कॉलम 8,000। ये हो गया उसका फर्स्ट इफेक्ट। अभी देखिए इन गुड्स के ऊपर आपने इंश्योरेंस निकाला हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेशन दिया है 6,000 का, तो उतने पैसे आपको मिल रहे हैं, सो दैट इज़ अ एसेट फॉर यू, दैट विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड। लिखना है इंश्योरेंस क्लेम, आउटर कॉलम में आएगा 6,000। अभी 8,000 के गुड्स तो जल के खाक हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बेनिफिट दिया है सिर्फ 6,000, तो 2,000 जो है 2,000 जो है वो आपका नुकसान है, दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर 2,000 आउटर कॉलम। नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। जब भी आपके पोस्टिंग हो जाते हैं, फुल एडजस्टमेंट एंट्री हो जाता है, देन यू आर सपोज टू क्लोज द अकाउंट। तो पहला अकाउंट क्लोज होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले इन दिस केस क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड। जब हम क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 35, तो मैंने नीचे एरो किया है 1,63,000 आपकी टोटल आती है क्रेडिट की। वही टोटल आपको रिपीट करनी है डेबिट में एज इट इज़ 1,63,000 और इसमें से ऊपर जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स किया है उसकी टोटल लेके आपको वो माइनस करनी है
तब जाके बैलेंस बचेगा 38,500। अगेन एंड रिपीट, 1,63,000 में से आपको फिगर्स माइनस करनी है। फॉर एग्जांपल क्या क्या माइनस करना है? 30,800, 80,000, 7,500, 3,000, 2,500, 700, ये सब माइनस करने के बाद जो बचेगा that will be a gross profit, that is 38,500. In this way you are supposed to find out the gross profit. Now we are going to see how to calculate net profit. सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था 30,500, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा। देखिए मैंने एरो किया है, 30,800 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की नीचे का जो भी अकाउंट है दैट इज़ नथिंग बट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी क्रेडिट साइड की टोटल लीजिए, सेम वे में फॉलो करना है जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था। 30,800 में 2,200 ऐड होगा। देखिए एरो मैंने नीचे किया है, सो योर फिगर विल बी 40,700। क्रेडिट की यही अमाउंट हमें डेबिट में फिर से रिपीट करनी है। अगेन आई रिपीट, जो क्रेडिट का जो बैलेंस है वही अमाउंट हमें डेबिट में ट्रांसफ़र करनी है, 40,700। अब इसमें से ऊपर के जितने भी आइटम लिस्ट आउटेड है उसको माइनस कर दो। दैट इज़ 1,800 डिस्काउंट का माइनस होगा, 5,000 सैलरी माइनस होगी, 1,050 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी माइनस हो जाएगा, डेटर्स आरडीडी माइनस करेंगे, उसके बाद लॉस बाय फायर, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। तभी आपके पास अमाउंट आएगी 14,815, दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट। अभी इस प्रॉब्लम में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बताया, सो वी विल टेक इट एज अ इक्वल पार्टनर्स। दोनों भी पार्टनर इक्वल पार्टनर है, उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2 और दोनों की अमाउंट उनको इक्वली हम बांट देंगे। सपोज अगर डेसिमल में आता है तो आपको राउंड अप करना है, यानी 1 रुपी किसी को ज़्यादा किसी को कम करके आपको उसको एडजस्ट करना है। नाउ वी विल सी हाउ द बैलेंस शीट विल गेट टैलीड। नाउ वी विल कम इन बैलेंस शीट। एसेट में काफ़ी इजी होता है, आपको स्ट्रेट अवे टोटल निकालनी है और उसको एसेट में नीचे लिख देनी है। याद रखिए बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है, यानी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड शुड बी द सेम। ये काफ़ी इजी है, आप सिर्फ पहले कंसेप्ट समझ के लीजिए एंड स्टेप बाय स्टेप कीप ऑन डूइंग दिस। हर एक प्रॉब्लम कम से कम आप 2 to 3 टाइम्स कीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि उनकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ यू प्रैक्टिस वेल डेफिनेटली योर बैलेंस शीट विल गेट टैली। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला था दोनों पार्टनर्स को हम लोग ने उसे इक्वली दिया है, वो अभी उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। दोनों के पार्टनर्स को कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद उनकी जो अमाउंट है आउटर कॉलम में लाइए एंड टेक द होल टोटल ऑफ योर लायबिलिटी साइड। ऑटोमेटिकली योर बैलेंस शीट विल गेट टैलीड। अगर आपने पोस्टिंग सभी सही ढंग से की होगी तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, बिकॉज एडजस्टमेंट काफ़ी इजी है, मगर अल्टीमेट एम इज़ योर पोस्टिंग शुड बी करेक्ट, otherwise you will miss the item and your balance sheet will not get tallied.